Hi, this is Abhik Bhattacharya from Outlook magazine. Today we are at now Barghat constituency of Seoni district. So today itself, Narendra Modi, the Prime Minister, just addressed a rally in Seoni district. But certainly, in all of these years, people have forgot what happened here in 2021. Seoni district belongs to Mahakoshal region, one of the major Adivasi dominated region of Madhya Pradesh that has some determining factor to play in the elections of 2023. But this is the place, Shimariya village, where on 2nd May 2021, two Adivasi men had been pulled out of their houses in the middle of the night and had been lynched brutally, allegedly by Bajrang Sena workers. And this is the house. I'll ask Dinesh to show that this is the house of Dhanshah in Wati, who had been pulled out of his house in the middle of the night around 2 a.m. and with the slogans, different sort of slogans. They had been taken away. 15 to 20 men barged in, took him away and killed him brutally. At that point of time, his wife was there with him, just in this place only. And after that, days passed by. Certainly for some national media came up, certainly for some days people spoke about it. But with the time, people started forgetting it. You can see one small thing that I'll ask Dinesh to show that the government has installed a CCTV camera over here to identify who comes over and who just stays and who talks to them. Government promised several things. Primarily, they said they will get a pakka house that they never got. Only thing that they received is rupees 8,25,000 compensation. That is just nothing as per the family members say. As you know, this is the afternoon time, and all of their family members are now in their land, in their farming land, doing their farming works. So we will go there to talk to them and ask how the life has changed since the incident. दीदी, आप आपका नाम बताइए। फूलवती देवी। दीदी, उस रात पे क्या हुआ था, आप अगर हम लोगों को बताएं। 2021 साल में, आज से 2 साल पहले क्या हुआ था उस रात में? आप क्या कर रहे थे, क्या क्या हुआ था, थोड़ा बताइए। क्या होता सर, हम गर्मी का समय था, आंगन पे सोए थे। अब 2 बजे रात को आए बजरंग दल राम सेना और उठाकर मेरा पति को रोड पे ले जा लिए और मारने टोकने लगे। तो मेरा आग जागी, तो मैंने कही क्या हो गया कर रखा है। मैं उठी तो हाथ पकड़ ली एक की, तो हाथ पकड़ी किया तो मेरे को एक लकड़ी मार दी बाजू और एक झापड़ मार दिए। तो मैं हुई शांत, घबराहट के मारे में बैठ पड़ी। उसको फिर मारत गारान बहन की, मैया बहन की, ऐसा वैसा गाड़ी माँ बहन बकत रोड पे ला लिया इधर ब्रिजेश घर पे। उसको तो फिर मेरे को पता ही नहीं है, बेहोश हो गया मैं, तो इधर आई नहीं सर। उसके बाद आपको कब पता चला कि वो खत्म हो गए? हमको दूसरा दिन 3 तारीख को। 3 तारीख को सुबह आपको पता चला? हाँ, सुबह पता चला। उनके जाने के बाद, उसके बाद सरकार से कुछ आपको मिला है? कोई भी चीज, कोई भी समर्थन, कोई भी कुछ भी मिला है? नहीं मिला। जो हमको वो मिला है सिर्फ 8,25,000 वो भर मिला है हमको, नहीं तो कुछ नहीं मिला हमको। पक्का घर का वादा किया था? पक्का घर का वो भी हमको नहीं मिला। तो कोई भी राजनीतिक दल से कोई आता है? कोई कुछ भी नहीं आता, हमको कोई सहायता देता ही नहीं। आप उस रात पे क्या देखे थे? आप तब जग गए थे जब हुआ था? नहीं, आप पहले आपका नाम बता दीजिए। जय प्रकाश होती। मैं उस समय जगह नहीं था, क्योंकि 2 घर है हमारा। पुराने घर पे मम्मी पिताजी रहते थे, हम इस साइड रहते हैं। जब जाने के बाद पता चला, मम्मी बैठी थी उस समय, जब पूछ रहा था तो बोले पिताजी को लेके चले गए। बोले कहे के लिए? तो बोले पता नहीं कोई गौमांस का कांड हुआ था, ऐसा वैसा बोल रहे थे मेरे को, मम्मी बता रही थी। उस समय ले जा लिए थे। ये गौमांस का कांड ये कौन बताया आप लोगों को? यही लोग बताए गौमांस का कांड? नहीं, वे लोग बोल रहे थे, वही बोल रहे थे, गौमांस करें बोल रहे थे, मगर ये सब झूठ है। हमारे घर में तो कुछ था ही नहीं। हम तो 2 ही फिर पति पत्नी सोए थे ना आंगन पे,
कुछ हमको पता ही नहीं। 2 बजे रात को है और उठा के ला लिए उसको। तो ये जो गोमांस का घटना बोला, ये सब पुलिस ने बोला ना? नहीं नहीं, बजरंग दल वाले बोल रहे थे। बजरंग दल बजरंग दल वाले बोल रहे थे कि बोले गौमांस का कांड हुआ है, बोले हाँ। हमको पता मिला था चिल्ला रहे थे, बोल हमारा रहे पति को मारा। जब हमको पता मिला कि ऐसे ऐसे से हमारे पति को मार गया करके, मगर हुआ कुछ दिखाई नहीं ना, कुछ मिला ही नहीं ना। ये लोग क्या कोई स्लोगन वगैरह कुछ दे रहे थे, नारा लगा रहे थे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे तो इधर इधर चिल्ला रहे थे। वो जो ब्रिजेश के घर पे हम तो आवाज सुन रहे थे, इधर दना भग मार रहे थे, मगर हम आ नहीं चुके थे, आए थे नहीं था। बोल रहे थे तो बजरंग दल जय श्री राम वाले बोले ऐसा वैसा पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। मेरे को बोल रहे थे तू बीच में मत आके, नहीं तो तेरे को जहल का रोटी खाना पड़े जाके, मेरे को बोल रहे थे। मगर घबराहट के मारे में क्या कर दी, आ नहीं पाई। उनके जाने के बाद तो कुछ तो मिला नहीं। अभी खेती बाड़ी से चल जाता है, जैसे घर चलना खेती बाड़ी में। आप ही देखो सर, इतना सा तो खेत है, इतना सा तो है, और ये है तो पूरा ये निकला है। ये देख सब लिपा पड़ा है, क्या करेंगे इतना से, क्या करेंगे? हाँ? हाँ? पका तो कुछ भी नहीं, नहीं तो पकता ही भी नहीं। मजदूरी करते हैं। आप यहाँ पे बहुत दिन से यहाँ पे समाज में काम कर रहे हैं, आप आपका नाम और आपका संगठन का नाम थोड़ा सा बताइए। जी जी, मेरा नाम है कैलाश उइके। मैं ग्राम सालई से ग्राम पंचायत विजय पानी वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मुझे जैसे इस घटना के बारे में पता चला, उसके घटना होने के दूसरे दिन मैं तुरंत यहाँ पे आया। क्या हुआ, क्या हम लोग सक्रिय रहते हैं हमेशा। हम बिरसा ब्रिगेड मिशन मध्य भारत आदिवासी बचाओ संगठन चलाते हैं हम लोग, उस मूवमेंट में काम करते हैं। हमारे आदिवासी भाई पे ऐसा अत्याचार हुआ, हमें जैसे ही जानकारी पता चला हम लोग यहाँ तुरंत दौड़े आए। जब तक तो खैर देर हो चुका था, वो मरने के बाद हमें पता चला कि ऐसे ऐसे दो लोगों के साथ ऐसा घटना हो चुका है। तब हम लोग देखने के उद्देश्य से आए थे और हम समझना चाह रहे थे कि कैसा हुआ ये घटना। जब हम लोगों ने समझे यार ये गौमांस का तस्करी करते हुए ऐसा वैसा पकड़े गए, पाए गए, ऐसा कोई कुछ और कोई कुछ बता रहा था। घर वाले तो बेहोश हालत में थे, अपने आप में नहीं थे, वो बोल नहीं पा रहे थे, कुछ नहीं बता पा रहे थे। वहाँ आकर के गांव के लोग कुछ बता रहे थे और कुछ बता रहे, उनको भी कोई वास्तविक घटना से अवगत नहीं थे, वो सच्ची जानकारी नहीं पता थी। फिर हम लोगों ने क्या किया कि बजरंग दल वालों ने मारा, श्री राम सेना ने मारा, हम लोगों ने इसकी आवाज़ उठाया। गौमांस की अगर उन लोगों ने तस्करी करे तो आपको कानूनन कार्रवाई करना चाहिए था। इन लोगों पर इस टाइप के नरसंहार हत्या जैसा आप लोगों ने कैसा अंजाम दिया इन लोगों पर। गिरफ्तारी हुआ था उसके बाद? कितने लोगों का गिरफ्तारी हुआ? गिरफ्तारी ऐसा बताया गया कि 16-17 लोगों का गिरफ्तारी हुआ, ऐसा बताया गया पुलिस के द्वारा। सब क्या बारी हो गए? सारे लोग बरी हो गए। अभी तो मेरे ख्याल से 3-4 लोग बाकी होंगे, नहीं तो सब लोग बारी बारी से निकलते आ रहे हैं। चुनाव का मुद्दा ये बना है, इस बार भी चुनाव का मुद्दा ये नहीं। हम चुनाव का मुद्दा इसको बनाएंगे और उसी को देखते हुए हम मतदान करेंगे। हमारे आदिवासी कब तक मरता रहेगा, कब तक पिटता रहेगा, कुटता रहेगा। शोषण अत्याचार हमारे समाज के साथ ऐसा आए दिन होते जा रहे हैं। हम लोग तो ऐसा मतलब इस वक्त ऐसा है हमारा, चुनाव को तो हम मुद्दा इशू बनाएंगे। हमारा समाज का संरक्षण की बात, सुरक्षा की बात जो करेगा, जो भी पार्टी करेगी, हम उसके साथ हम उसको मतदान करेंगे। पूरा समाज एक तरफा मतदान करेंगे, नहीं तो निर्दलीय प्रत्याशी हम खड़ा करके उसको जिताएंगे। पर पार्टी हो कांग्रेस हो या बीजेपी, हम इनको कभी मतदान नहीं करेंगे।